हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों आज के बाजार के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज के दिन मार्केट्स गिरते हुए देखने को मिले और बड़ी बात यह है कि दोस्तों आज के दिन हमारी जो क्लोजिंग देखने को मिली वो 25,000 से नीचे की देखने को मिली। आज दोस्तों निफ्टी 143 पॉइंट्स गिर के साथ करीबन 0.57% की गिरावट के साथ बंद हुआ। ओवरऑल दोस्तों इस पूरे हफ्ते में अगर आप बाजार को देखेंगे तो बाजार करीबन 0.41% हमको गिरते हुए देखने को मिले। लगातार अगर आप बाजार को मूव देखेंगे तो ये देखने को मिल रहा था कि 25,000 से ऊपर मार्केट्स ट्रेड कर रहे थे, बट जैसे ही दोस्तों अगर आज आप आखिरी दिन देखेंगे तो मार्केट्स 25,000 के नीचे ट्रेड करते हुए देखने को मिले, विच इज़ अ नेगेटिव थिंग। क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, 25,000 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल था जिस पे बाजार कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा था, बट अब कह सकते हैं कि देखिए वो लेवल ब्रीच हो चुका है और अब हम 25,000 के नीचे ट्रेड करना चालू कर दिए। पिछले एक महीने के अंदर आप मार्केट्स को देखेंगे तो मार्केट्स करीबन 0.63% गिरे। मेजरली अगर आप मार्केट्स को देखेंगे तो एक जोन में ट्रेड होता हुआ देखने को मिला है और अब वो जोन जो है वो ब्रीच हो चुका है। जैसे मैंने कहा 25,000 का, हमने जो 25,000 के ऊपर समय बिताया वो कह सकते हैं कि उतना ज़्यादा काम नहीं आया, क्योंकि आज मार्केट्स उसके नीचे चले गए। देखिए हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं अगर उसके ऊपर बाजार टिका रहता है तो अपने आप में आप कह सकते हैं कि फिर रिकवरी के चांसेस बन जाते हैं, बट आज कोई रिकवरी हमको आती हुई नज़र नहीं आई, ये बात भी क्लियर दिखती है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करते हैं जो आज सबसे ज़्यादा गिरता हुआ देखने को मिला वो था दोस्तों निफ्टी बैंक, क्योंकि ऑलमोस्ट 1% की गिरावट के साथ हमको बैंक निफ्टी आज के दिन कारोबार करता हुआ देखने को मिला। बैंक निफ्टी में जिस तरीके का आज बुरा हाल होता हुआ देखने को मिला है, इसके पीछे का दोस्तों कारण क्या है? इसके पीछे का सीधा कारण है दोस्तों एक्सिस बैंक के नंबर्स। ये बात ध्यान रखिए, जिस तरीके से नंबर्स निकल कर आए एक्सिस बैंक के और जिस तरीके से उसके बाद आज रिएक्शन देखने को मिला स्टॉक की प्राइस पे, 5% याद रखिएगा स्टॉक हमको गिरता हुआ देखने को मिला है। आज करीबन 1086 का लो था, 1098 पे अगर दोस्तों एक्सिस बैंक बंद होता हुआ दिख रहा है और 115 का याद रखिएगा आज का हाई है। तो ये साफ अपने आप एक बात है कि कोई बहुत मूव नहीं आ पाया, राइट। नीचे खुला 1090 पे, 1086 का लो लगाता है, 1115 का हाई लगता है आज का और 1098 पे बंद हो जाता है। यानी आज अगर आप देखेंगे एक्सिस बैंक को तो नंबर आने के बावजूद भी जरूर शुरुआत में गैप डाउन खुला, बट उसके बाद कोई बहुत बड़ा आपको अप मूव डाउन मूव देता हुआ नजर नहीं आया। जिन्होंने नहीं देखे एक्सिस बैंक के नंबर्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बैंक का ओवरऑल इंटरेस्ट इनकम होता है वो करीबन दोस्तों 32,348 करोड़ पर आता हुआ देखने को मिला, 4% की बढ़त के साथ, जो पिछले साल तक करीबन 31,159 करोड़ था। जो मुनाफा था वो 3% तक दोस्तों हमको कम होता हुआ देखने को मिला और क्यू ऑन क्यू आप कह सकते हैं और बड़ा आपको गिरावट देखने को मिली प्रॉफिट के अंदर। मेजर प्रॉब्लम जो आई वो है दोस्तों बैंक के प्रोविजन में। जो बैंक का प्रोविजन पिछले बार करीबन 2039 करोड़ का था वो सीधा दोस्तों डबल होता हुआ देखने को मिल गया और 3,948 करोड़ पर आया। और आप समझिए कि जब बाजार में इस प्रकार के नंबर्स आपको आते हुए देखने को मिलेंगे, जब स्पेसिफिकली प्रोविजंस बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, तो दोस्तों बाजार उस नंबर्स को पसंद नहीं करता है और इसलिए रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो इतना हार्श देखने को मिला। इस प्रकार की बड़ी गिरावट के साथ स्टॉक कारोबार करता हुआ नजर आया। इसके अलावा अगर आप निफ्टी की बाकी सारे इंडाइसेस को देखेंगे आज के दिन, तो अगर आप ओवरऑल नोटिस करेंगे तो यहाँ पर जो गिरावट है वो आपको देखने को मिली ऑटो के अंदर, फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर, एफएमसीजी के अंदर तेज़ी थी थोड़ी बहुत, आईटी में, मीडिया में, मेटल में। इसके अलावा अगर आप बाकी सारे इंडाइसेस देखेंगे तो गिरते हुए नजर आए। मतलब प्राइवेट बैंकिंग इंडेक्स जो है याद रखिएगा 1.46% गिरता हुआ देखने को मिला है। इसके अलावा बाकी सब जगह भी अगर आप देखेंगे तो गिरावट ही देखने को मिली। एज सच कोई मूव जो था वो बड़ा हमको कहीं भी देखने को नहीं मिला। बाजार अभी मेजरली दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, ये अपने आप में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अलावा और कारण क्या थे? देखिए एक और कारण आप देखिए जो हुआ है वो है सिटी की तरफ से एक डाउनग्रेड इंडिया को मिला है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशंस। लेकिन उनका मानना है कि भारत की बाजार की जो वैल्यूएशन है वो ज़्यादा है, एलिवेटेड है, इसलिए दोस्तों सिटी ने डाउनग्रेड कर दिया इंडिया को टू न्यूट्रल। और ये अपने आप में आप बड़ी बात है कि देखिए जो पहले रेटिंग दी थी वो ओवरवेट दी थी और ओवरवेट से सीधा अब न्यूट्रल पे दोस्तों बाजार को कर दिया, भारत को कर दिया गया है। और इसके पीछे कारण बताया गया है वैल्यूएशंस और मॉडरेशन देखने को मिला इन अर्निंग्स ग्रोथ फोरकास्ट। मतलब नंबर्स अगर आप देखेंगे तो उतने कोई जोरदार आते हुए देखने को नहीं मिल रहे। जो ब्रोकरेज है याद रखिएगा उसने अपना ओवरवेट मेंटेन रखा ऑन चाइना, कोरिया, फिलीपींस, रिफ्लेक्टिंग बेटर अर्निंग रिविजन ट्रेंड्स एंड अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस। उनका मानना है कि भारत का जो बाजार है वो मोस्ट एक्सपेंसिव मार्केट है 23 टाइम्स वर्सेस बोथ इट पीयर्स एंड इट्स ओन एवरेज वैल्यूएशन, ऐसा सिटी ने कहा। उसके हिसाब से सिटी ने ये भी कहा कि जो इंडिया की मैक्रो स्टोरी है वो बेहतर दिखती है बाकी सब पीयर्स से और एक जो यूएस ट्रेड डील पॉसिबल है, लेकिन मार्केट्स अर्निंग्स के हिसाब से चलता है और जो ग्रोथ आउटलुक है वो उतना कुछ खास नहीं है। मतलब नो लॉन्गर लुक्स एक्सेप्शनल। पहले बाजार जो भारत का बाजार था उसमें अर्निंग्स बहुत एक्सेप्शनल आ रही थी, अभी अगर आप देखेंगे तो अर्निंग्स उतनी अच्छी नहीं आ रही है। इसलिए दोस्तों वैल्यूएशंस के कारण याद रखिएगा इंडिया को डाउनग्रेड कर दिया गया। तो एक और जो कारण था गिरावट का वो अपने आप में आप ये कह सकते हैं कि भारत के बाजार थोड़े से महंगे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म्स को।
इसके अलावा दोस्तों आज एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ निकल कर आई जिसमें ईयू ने दोस्तों नए सैंक्शंस लगाए हैं किस पे, रशिया पे। और इस सैंक्शन में दोस्तों एक रशिया की, याद रखिएगा, ऑयल रिफाइनरी फर्म है जो इंडिया में है, इसका नाम है रोजनफेट, और इसको दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा लगा दिया गया सैंक्शन। ये बात ध्यान रखिएगा, इज द सेकेंड लार्जेस्ट परचेजर ऑफ रशियन ऑयल, इंडिया स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम दिस मूव। जो रशिया का करंट जो क्रूड करेंटली अकाउंट है वो नियरली 40% है इंडिया के टोटल ऑयल इंपोर्ट का। आपको पता ही है जब से दोस्तों रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है, जो मेजर कंट्रीज रशिया से अब तेल खरीद रही है वो याद रखिएगा यूरोपियन कंट्रीज़ नहीं है, यूएस नहीं है, वो है चाइना और इंडिया। चाइना और इंडिया को याद रखिएगा क्योंकि रशिया का तेल अच्छे दामों पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए लगातार इंडिया और चाइना इससे बाय कर रहे हैं ऑयल। लेकिन आप कह सकते हैं कि क्योंकि यूरोपियन यूनियन और यूएस का मानना है कि इस पैसों से जो फंडिंग है वो मिलती है किसको, रशिया को, और इस फंडिंग से उसको फ़ायदा होता है और अभी भी यूक्रेन से लड़ने में, इसलिए रशिया अभी तक कह सकते हैं टिका हुआ है बिकॉज उनको पैसा मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसीलिए दोस्तों वो जो पैसा ना मिले इसलिए नए सैंक्शंस का अनाउंसमेंट किया गया, और ये अपने आप में थोड़े से डीप सैंक्शंस है जो आज के दिन लगाए गए। जो रशियन एनर्जी जायंट है रोजनफेट, उस पर याद रखिएगा सैंक्शन लगाया गया है और लोअर किया गया है ऑयल प्राइस कैप को एज पार्ट ऑफ न्यू राफ्ट ऑफ मेजर्स अगेन रशिया। अब दोस्तों जो लोअर किया गया ऑयल प्राइस कैप वो करेंटली है एट $60 पर बैरल। इसका मतलब ये है कि रशिया को अब यहाँ पर अपना क्रूड जो है वो बेचना पड़ेगा एट रिड्यूस रेट्स टू बायर्स लाइक इंडिया। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, ये इंडिया के लिए फ़ायदेमंद है, राइट। इंडिया के लिए फ़ायदेमंद क्यों है? क्योंकि अब इंडिया को भी याद रखिएगा $60 प्रति बैरल तक का ऑयल मिल सकता है, क्योंकि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट परचेजर है। अभी अपने आप में आप कह सकते हैं कि कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये खबर निकल कर आई, इससे हुआ क्या, हमारे जो कंपनीज़ है IOC, राइट, इन सबको फ़र्क पड़ता हुआ देखने को मिल गया, बिकॉज इनके लिए ये अपने आप में एक नेगेटिव न्यूज़ है और वो थोड़े बहुत शेयर गिरते हुए दिखे। बट ओवरऑल ये बात सही है कि ये एज अ होल इंडिया के लिए पॉजिटिव बात है। अब आते हैं दोस्तों किस पे, FII और DI पे। देखिए अपने आप में FII की तरफ से जो सेलिंग की जा रही है वो भी अपने आप में थोड़ा सा चिंता वाली बात है। आज के दिन इंटरेस्टिंग बात है कि देखिए FII DI दोनों की तरफ से बाइंग देखने को मिली, बट स्टिल मार्केट्स गिरे हैं। आज DIs के द्वारा करीबन 2103 करोड़ की बाइंग करी गई, तो FIIs ने करीबन 374 करोड़ की बाइंग करी है। बट अगर आप ऐसा होल देखेंगे, राइट, तो अभी तक इस महीने के अंदर, राइट, क्या हुआ है, इस महीने के अंदर 16,955 करोड़ की सेलिंग जो है वो याद रखिएगा की गई है किनके द्वारा, FIIs के द्वारा। ओवरऑल दोस्तों FIIs ने इस पूरे हफ्ते में क्या क्या किया, अब देखिए 14 जुलाई को डेटा आता है जिसमें 1614 करोड़ की सेलिंग, अगले दिन 120 करोड़ की बाइंग, बट उसके अगले दिन 1858 करोड़ की सेलिंग, देन 3694 करोड़ की सेलिंग। यानी हो क्या रहा है कि जो आंकड़े आते हुए देखने को मिल रहे हैं सेलिंग के, वो अपने आप में बेहद बड़े हैं, और जो बाइंग के आंकड़े हैं वो अगर आप देखेंगे तो बेहद छोटे हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो FIIs का फिर से नेगेटिव टर्न होना ये भी अपने आप में देखिए अच्छी बात नहीं है, बिकॉज आपको पता ही है, मैं हमेशा कहता हूँ FIIs का पैसा अपने आप में, याद रखिएगा, है तो पैसा ही लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत रखता है। इसके अलावा देखिए बाजार के लिए अपने आप में एक और पॉइंट है देखने के लिए कि क्या हो रहा है US और इंडिया की ट्रेड डील पे। तो ट्रंप ने कहा है कि देखिए वेरी क्लोज है हम डील वे विथ इंडिया इस टैरिफ डेडलाइन लूम्स। अभी बात ध्यान रखिए 1 अगस्त अपने आप में अब नज़दीक आता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन अपने आप में जो खबर है भारत और US की ट्रेड डील की वो अभी तक निकल कर नहीं आ रही। कहा जाता है कि बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक है, अब आ जाएगी, अब आएगी। पहले कहा जाता है कि एक मिनी डील आती हुई देखने को मिलेगी, वो मिनी डील अभी तक नहीं आई। तो ये कह सकते हैं कि दोस्तों अभी हम वेट ही कर रहे हैं। बट ओवरऑल ट्रंप ने जब वो रिपोर्टर से बात कर रहे थे, जब एक बायलैटरल मीटिंग हो रही थी विद बहरीन क्राउन प्रिंस सलमान बिन हमद, तो उसमें उन्होंने दोस्तों क्या कहा, उन्होंने कहा कि 1 अगस्त से पहले पहले हम डील करने वाले हैं और ये सिग्निफिकेंट रे रहेगा क्योंकि लॉट ऑफ मनी विल कम टू दिस कंट्री। मतलब उनका मानना है कि बहुत पैसा हमारे देश में आता हुआ दिखेगा। और इस पर उन्होंने ये भी कहा कि जो भारत से डील है वो भी बहुत जल्द होती हुई देखने को मिलेगी, वाइल एडिंग मे बी ही सेड दैट करेंटली द US इज इन नेगोशिएशंस विद इंडिया। मतलब भारत और US के बीच में लगातार अगर आप देखेंगे तो नेगोशिएशन होता हुआ दिख रहा है। तो बाजार इसको लेकर भी देख रहा है, वेट कर रहा है कि क्या होता हुआ दिखेगा, राइट। इसके अलावा और फैक्टर्स में देखिए अनसर्टेनिटी ओवर US फेड नेक्स्ट मूव। देखिए अभी तक पता नहीं है कि क्या होने वाला है। ग्लोबल सेंटिमेंट भी कॉशियस है क्योंकि याद रखिएगा जिस तरीके से सिग्नल आते हुए देखने को मिले फ्रॉम US फेडरल रिजर्व ऑफिशियल्स, इसमें गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर ने तो कहा है कि वो रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेटर दिस ईयर। लेकिन ये अपने आप में एक सवाल है कि देखिए होता हुआ दिखेगा क्या। मार्केट्स अब दोस्तों ऑलमोस्ट सी नो चांस ऑफ अ रेट कट इन जुलाई 30 मीटिंग एंड ओनली 62% प्रोबेबिलिटी इन सितंबर। मतलब जो 30 जुलाई को मीटिंग होने वाली है इसमें अगर आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि कोई भी चांसेस, मतलब चांसेस बहुत कम है, 62% चांसेस
ये है कि कुछ भी रेट कट होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। और अभी अगर आप देखेंगे तो एक टसल चलता हुआ देखने को मिल रहा है बिटवीन फेड चेयरमैन जेरेमी पॉवेल और यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कभी कहते हैं कि मैं फायर कर सकता हूं उनको, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जैसे वो खबर निकल कर रही थी कि हम फायर करेंगे, वैसे ही यूएस के बाजार जिस तेज़ी नीचे गए। बिकॉज हमेशा एक बात ध्यान रखिए, कोई भी पद का अपने आप में निष्पक्ष होना, किसी भी पॉलिटिकल दबाव से ऊपर उठ के काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरीके से दोस्तों अमेरिका के प्रेसिडेंट काम करते हैं, अपने आप में आप कह सकते हैं कि वो जो ओवरऑल एक आप कह सकते हैं कि स्वतंत्रता, राइट, जो एक इंडिपेंडेंस है किसी भी जगह की, उसको रोकने का पूरा कोशिश किया जा रहा था। इसलिए दोस्तों बाजार गिर गए, लेकिन बाद में ट्रंप को अपना बयान, मतलब ट्रंप ने बयान दे दिया कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। तो आई थिंक मार्केट्स भी वो टेसल को देख रहा है कि क्या होता हुआ दिखेगा। बट ओवरऑल ये बात सही कि दोस्तों बाजार में अभी वॉलेटिलिटी रहती हुई नजर आएगी, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। मार्केट्स आपको ऊपर नीचे होते हुए नजर आएंगे, बिकॉज बहुत इवेंट है जो होते हुए दिख रहे हैं लगातार। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।